प्रश्नावली कितना होगा बाबू? 5.2 दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है अब? चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 3 का पहला देखो तो 3 नंबर हेडिंग की दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर देखो क्या है, 2 दे दिया है और फिर बॉक्स दे दिया है क्या? बॉक्स दे दिया है और क्या दे दिया है? 26 दे दिया है। बॉक्स के जगह पे किया आएगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास 2-3 कंडीशन है, 2-3 तरीका है। कैसे कैसे सर जब इसको बना सकते हैं? देखो बीच वाला है ना पद 1 2 3, कई तो पद है? 3 तो। बीच वाले को किस तरह निकालते हैं? दोनों को और वाले को जोड़ करके 2 से भाग दे तो बीच वाला निकल जाता है कि ना? पहला रूल। और दूसरा रूल बेसिक से देखो क्या आता है। अच्छा इसको क्यों मानते हम लोग? ए मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? प्रथम पद को ए मानते हैं, इसको ए प्लस डी मानते हैं। ए में अगर डी को जोड़ देते हैं क्या निकलता है? दूसरा पद। ये कितना हो जाएगा बाबू? ए प्लस 2d, यही ना होगा बाबू? यहाँ देखो ए बराबर कितना है हमारा? ए बराबर कितना है? 2 और ए प्लस 2d बराबर कितना है? 26। इसको मान लो समीकरण 1 मान लेंगे, या तो मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब लिख सकते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू? ए प्लस 2d बराबर कितना रे? 26। ए का मान कितना रखेंगे? 2 प्लस 2d बराबर 26। 2d बराबर कितना? 26 माइनस 2, 2d बराबर 24। और d बराबर कितना हो जाएगा? 24/2। कितना? d का मान कितना निकला? 12 निकला? 13 12 निकला ना? ये a था, ये a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर कितना होगा? a का मान है 2 और d का मान कितना निकाले? 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। ये आंसर हो जाएगा। खाली जगह में क्या भराएगा? 14। रुको ना, यहाँ देखो, या तो देखो इसको मान लो a, ये है b और ये है c, बीच वाला नहीं दिया है। a का मान दे दिया है 2 और इसका मान कितना दे दिया? 26। बीच वाला पूछ रहा था ना, इन दोनों को जोड़ करके 2 प्लस 26/2 कितना होगा? 28/2। शॉर्टकट आया? कितना आया? यहाँ भी कितना निकला? ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अगर ये 2 नंबर में पूछ देगा प्रोसेस से आएंगे, कोई दिक्कत? दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लो इसी 3 का 2। देखो पहले नंबर बॉक्स दे दिया है क्या? दूसरा नंबर बाबू 13 दे दिया। नेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट बोलो 3 दे दिया है। सर जी ये ए होती है, ये प्लस डी होता है, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, ये ए, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये प्लस। इसी तरह बनाता था। एपी के बोल रहा था अगले 3 पद 4 पद इसी तरह बनाता था। चलो देखो ए का मान मालूम है क्या? नहीं। ए प्लस डी का मान कितना है? 13। समीकरण मान लो इसको 1। 2d मालूम है? नहीं। ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर कितना है? 3। समीकरण मान लो इसको 2। इक्वेशन रेडी हो गया हमारे पास, सॉल्व कर लें। ए और डी का मान निकल जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों बराबर है क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर देखो क्या आ जाएगा? ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस 3d बराबर कितना? 3। सिंबल और ऑटोमेटिक चेंज गया। ये कितना हो जाएगा? -2d बराबर कितना रे? 10। माइनस ना होगा? 2 1 2, 2 5, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। d का मान -5। d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर कितना रे? डी का मान कितना निकाले हैं? -5 -5 बराबर 13। तो ये हो जाएगा a बराबर 13 प्लस 5 रे। a का मान कितना निकल गया? 18। a का मान 18 और d का मान कितना निकला है? -5। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना किसका था? a का मान तो 18 निकल ही गया, कोई दिक्कत? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान निकाले हैं कितना बाबू? a का मान 18 है ना। चलो देखो, a का मान 18 प्लस 2 गुना माइनस कितना? 5 रे। 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 18 में 10 घटा दो 8 ना। धड़फड़ाओ नहीं, कोई दिक्कत? हो गया, ये आंसर हो गया।